हेलो एवरीवन। फ्रेंड 50 डेज चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डे 0 में तो हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप इंग्लिश के मास्टर बनना चाहते, अपनी उंगली पे इंग्लिश को घुमाना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। जैसे आप घर बनाते हैं, निर्माण उसी तरीके का कुछ है, कुछ नया बनता है इसमें। हम क्या नया बनाने वाले हैं यार? नया कैसे बनेगा? हम लैंग्वेज बना रहे हैं, अपनी लैंग्वेज कहने का तरीका सीख रहे हैं। जिस तरीके से हम हिंदी में अपनी बातों को कहना आराम से जानते हैं, हमें इंग्लिश में भी उसी तरीके से सीखना है। ये तभी संभव है जब हम कंस्ट्रक्शन सीख लेंगे कि बात को 7 तरीके से कहना सीखोगे। और कंस्ट्रक्ट कैसे हम इंग्लिश बोलते हैं भैया, इंग्लिश भाई लोग कैसे अपनी बातों को रखते हैं, हमें इस पे ध्यान देना होगा। और सबसे ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि आपको इंग्लिश को देखने का नज़रिया बदलना होगा। आप अपने दोस्त को जानते हो तो वो दोस्त एक अकेला होता है, जानने में आसानी होती है। अब मैं कह रहा हूँ इंग्लिश को फ्रेंड बनाओ, इंग्लिश को दोस्त बनाओ, तो याद रखो दोस्त, इंग्लिश अकेला नहीं आता है। इंग्लिश आएगा अपने 8 भाई बहनों के साथ, तभी दिक्कत है। इंग्लिश को जानोगे, इंग्लिश को जानना है तो इन 8 भाई बहनों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी तो इंग्लिश को समझोगे यार। तो आप इंग्लिश कुछ नहीं है, ये 8 बंदे जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूँ। फ्रेंड याद रखना, केवल 50 दिन मुझे दे दो, मैं आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छा बदलाव ला दूंगा। अकेला चना भार नहीं ढो सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता दोस्त। मैं बोलता बहुत सही हूँ, लेकिन सुनने वाला भी तो चाहिए यार। मेरी बात सुनोगे तभी तो मैं कुछ कह पाऊंगा, आप समझ पाओगे और वो बात सही हो जाएगी। आप सुनना शुरू करो यार, मैं बोलता बहुत हूँ। साथ की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। 50 दिन ऐसे ही नहीं हो जाएगा। 50 डेज में आपका इंग्लिश में फ्लुएंसी ऐसे नहीं आएगी। मेरी बातों मानना, 50 दिन झटके में बीतेंगे, नहीं हो तो गरिया लेना, लेकिन होगा तो थैंक यू तो बोलने ही देना पड़ेगा। इंग्लिश अगर सीखना है, बोलने का तरीका इनका होता है इंग्लिश वालों का, पहले सब्जेक्ट यानी जिससे वो बात शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको वो सब्जेक्ट कहते हैं। शुरुआती आपका हिस्सा हो गया। उसके बाद आपको वर्ब 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 ध्यान में रखना है। आपने अगर SVO का फॉर्म अपने दिमाग में सेट कर लिया तो एक बेसिक चीज़ तो आपको निकल के आ गई कि इंग्लिश का सार क्या है। SVO, इंग्लिश का सार क्या है? SVO, ये दिमाग में अपने बैठा, ये आपके हमेशा काम आने वाला है। SVO दिमाग में चिपका ले दोस्त। पिक्चर बना रहे हैं हम लोग, पिक्चर बनाते हो ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी 2-2 3-3 घंटे की पिक्चर समझ लेते हो ना सब झटके में, भले किसी फॉरेन लैंग्वेज में, लेकिन समझते सब हो। क्योंकि जो सिचुएशन आपके सामने हो रहा ना, दिमाग में पिक्चर बन जाता है। तो याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसका पिक्चर बनाओ। इंग्लिश क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में हमें लिखना है, बोलना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट क्या है जिससे आप शुरुआत करते हैं? अब मैं अपनी बात बोलूँगा, बड़बोला बनूंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। मैं बार बार बकरी की तरह जो मैं बोल रहा हूँ ना, वही सब्जेक्ट है। मैं को क्या बोलेंगे? आई का मतलब आई। आप सुन रहे हो किससे बोल रहा हूँ मैं? तुम। मेरे सामने जो है वो है यू, यानी फर्स्ट पर्सन मैं हो गया। यू तुम, आप सामने हैं तो वो आप सेकंड पर्सन हो गया। मतलब नहीं पर्सन से, एक बात बता रहा हूँ, बस पिक्चर सुनते रहो, राम कहानी की तरह, राम कथा की तरह बस सुनते रहो, देखो सब समझ में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट की भी कैटेगरी है, सब्जेक्ट की कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? यार ग्रुप में बहुत सारे हो गए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे फैमिली में बीवी बच्चे सब हैं, सब मिलके तुमको पढ़ाएंगे, तो वो सब हम हो गए। और आप अकेले नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे लोग पढ़ोगे तो आप दे हो जाओगे। ठीक है? हमारे सामने वाले अगर 2 या 2 से ज़्यादा का ग्रुप है, लोग हैं, तो वो दे बन जाते हैं। हम अकेला तो मैं आ ही रहूँगा, अगर एक और आ जाएगा 2 बन जाऊँगा। ठीक है? कम से कम 2 लोग चाहिए वी बनने के लिए। 2 बन गए यानी वी हो गए। और पूरे भारतीय भी हम सब है, तो वी आर इंडियन है ना यार। कि मैं 3 कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। 3 कैटेगरी आपको समझना है, बस 3, ओनली 3। पहला, यू दे वी, एक ग्रुप में रहेंगे। एक ग्रुप का क्या मतलब हो गया? तीनों का जो पद है ना, समान है। यू का भी, दे का भी,
वी का भी हमेशा साथ रहेंगे, तीनों का एक ही साथ। अगर यू को एक रसगुल्ला मिला तो दे को भी एक रसगुल्ला मिलेगा, वी को भी एक रसगुल्ला मिलेगा, ठीक है। अगर यू को तुम पापा कहते हो तो दे को भी पापा कहना पड़ेगा और वी को भी पापा कहना पड़ेगा। यू देवी एक साथ है, ही शी नेम इट एक ग्रुप में है, या वन जो एक है, ये नंबर एक, वो भी उसी ग्रुप में, यानी एक पसली के हैं, एक चेचीज के हैं, गटाई दबाएंगे मर जाएंगे। सी ही यानी लड़का, वही लड़का सामने आ जाएगा तो यू बन जाएगा, उसमें क्या है। वही लड़की होगी शी। अब मैं मम्मा के बारे में बार बार बोलूंगा माई मॉम माई मॉम माई मॉम, तो उसके बाद बोलूंगा शी इज हम्बल, शी इज स्वीट, ठीक है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी उठती मेरी अम्मा। मम्मा के लिए बोला, बहन के लिए बोला, लड़कियों के लिए बोला तो शी बोलेंगे, लड़का होगा ही बोलेंगे। नेम, नेम तो जानते हैं नाम में क्या रखा है, सबका कोई नाम है, मेरा नाम है, आपका नाम है, आपके घर का नाम है, आपके शहर का कोई नाम है, आपके स्कूल का कोई नाम है, ये नामों से घिरे जिंदगी है दोस्त, तो नेम याद रखना। और इट, इट तो अलबेला है, बहुत काम का है, 20% इंग्लिश कवर कर लेता ये इट। ही शी नेम इट, इंग्लिश में एक ही रूल है, अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलोगे मैं जा रहा हूँ कहाँ, स्कूल। मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ क्या, पानी, ये इंग्लिश में बोलेंगे। इंग्लिश की एक चीज यानी क्लियर हो रही है कि वो पहले सब्जेक्ट तो कोई भी लाएगा, पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, तभी मैं बोलता हूँ एसवीओ दिमाग में रखना। अब इंग्लिश में बोलना होगा तो सब्जेक्ट लाओगे, एक वर्ब को चिपकाओगे, कोई बात नहीं, अभी मुझे क्या करना नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट यानी यू दे वी, एक ही शी नेम इट और आई, इन कैटेगरी में से एक को चुनूंगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब तो यार बताया सर ने किया, वर्ब तो बहुत जरूरी है, लेकिन वर्ब क्या, कब, कहाँ, कैसे यूज करेंगे उसको भी ध्यान देना है। वर्ब याद रखिएगा, वर्ब जो है सबसे बड़ी तोपची चीज है, इंग्लिश उसी के ऊपर टिकी हुई है। वर्ब मोटा भाई है इंग्लिश का, बहुत मोटी आसामी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने यहाँ अडानी, जैसे अपने यहाँ अडानी अंबानी है ना, बहुत पावरफुल, वैसे इंग्लिश में जो है ये वर्ब लोग बहुत पावरफुल है, बहुत हिला देते हैं इंग्लिश को, इधर से उधर कर देंगे। तो वर्ब में आया क्या, देखो वर्ब जो है एक मोटा आसामी है, तो इसकी भी एक सब कैटेगरी हो गई। तो स्पेशल वर्ब एक होता है, एक नॉर्मल वर्ब होता है, जो मैं हाथ डुलाना, जो इस संसार में कुछ भी हो रहा है उसको हम वर्ब बोलेंगे, यानी हमारे काम को, जैसे मैं हिल रहा हूँ, मुंह बोला तो वो भी एक वर्ब हो गया, बोला मम्मा 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 बोल रहा हूँ वो टॉक हो गया तो वो भी एक वर्ब है। सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुबह उठते हो रात तक कुछ ना कुछ तो करते हो, तो सारा जो करना है ना वर्ब है। और क्या वर्ब है यार, स्पेशल वर्ब है, ऑक्सिलरीज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे बता रहा हूँ ताकि ध्यान से समझना है इसको, अगर इसको समझ गए ना तो खेल तेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब शुरू हो जाएगी, समस्या खत्म होगी। वर्ब, सब्जेक्ट लाया वर्ब लाया, सब्जेक्ट लाया वर्ब लाया, अभी तक यही समझा है। और इस वर्ब में भी बता रहे हैं कि भैया एक तो करने का दो कैटेगरी ले ले रहे हैं, एक तो करना जो भी होता है वो भी वर्ब होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जिसको स्पेशल वर्ब बोलते हैं, सुपर हीरो हैं, ऑक्सिलरीज हैं, दूसरे वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब, ये ऑक्सिलरीज ये करते क्या है यार, ये समय इसमें डाल देते हैं, इंग्लिश में समय क्या बात है। अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो तो समय है ना। अब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यानी अभी भी इच्छा है, अभी भी चाहते हो, आप शादी करना चाहते हैं, यानी इच्छा है शादी करने की, देखोगे किसी को तो हाँ मन होगा शादी कर ले, अब यही बोलो मेरी शादी की इच्छा थी, अब उसी को थी कर दोगे, यानी मर गई शादी की इच्छा, अब तेरी नहीं हो सकती, बूढ़ा हो गया है तो समय ने खेल बदल दिया ना। तो वो जो समय डालते हैं ना दोस्त, वो वर्ब में ही डालते हैं। अब आप समझ गए तीन तरह का समय होता है, कौन है, बच्चा बच्चा जानता, अभी जो बकबका रहा हूँ, कल मेरा 0 डे वाला वीडियो था उसमें बकबकाया था, और कल जो दूसरे नंबर का वीडियो आएगा वो भी, तो तीनों समय हो गया। तो ये समय ही बताता है, हमारी हर बात में समय घुसा है, हम ध्यान नहीं देते इस चीज को, लेकिन सीख रहे हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा यार, बिना समय के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि अभी के समय में अगर कोई स्पेशल आ गया तो क्या हो, कौन जिम्मेदार है, कौन सा स्पेशल वर्ब है यार, वो इज, एम, आर, वही पास्ट में हो गई बातें, वॉज, वर, वही फ्यूचर में हो गया, भविष्य में होगा,
विल, शैल। और वही भैया अगर आप करने की बात करेंगे तो डू, डज। वही पास्ट में हो गया भैया डेड। देखो कितना सब कुछ हो रहा है। अभी हिल रहे होगे, सोच रहे हो कि बहुत सारी जानकारी एक साथ दे रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है। 50 डेज चैलेंज ऐसे ही नहीं है, बस समझ रहे हो राम कथा की तरह है क्या। अभी तक यही समझा, इंग्लिश बोलने के लिए हमें सब्जेक्ट लाना, वर्ब लाना, सब्जेक्ट लाना, वर्ब लाना, और बात आसानी से कह देनी है। कंस्ट्रक्शन सीखना है, ये नहीं कि पहले बताओ भैया इस चीज को इंग्लिश में क्या, ये इससे मतलब नहीं है। हमें ये जानना है कि बस ट्रांसलेशन अपना अपने आप बिल्कुल चेंज हो जाए। आइडिया नहीं चेंज करना है आपको, आइडिया का लैंग्वेज चेंज करना। मन में सोचो, इंग्लिश में सोचो, बहुत अच्छे से बोल सकते हो।